नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी जिले के नए एसपी आंजनेय वार्ष ने पदभार संभालने के बाद मीडिया से सौजन्य भेंट की। धमतरी के सभी पत्रकारों के साथ चर्चा कर उनका परिचय लिया और धमतरी की सभी समस्याओं पर चर्चा की। सभी सुझावों को भी उन्होंने बड़े गौर से सुना। आईपीएस आंजनेय वार्ष्णेय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, जिले में पुलिसिंग को बेहतर करने का लक्ष्य है और इसके लिए सभी थाना क्षेत्र में काम किया जाएगा। एसपी ने धमतरी जिले की बसाहट, यहाँ की संस्कृति और वातावरण को अपने गृहनगर जैसा बताया। इसीलिए धमतरी के अपना लगाव भी उन्होंने मीडिया के सामने जाहिर किया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ चल रहे नशे की समस्या को बड़ी चुनौती माना है और इसे सामाजिक समस्या मानते हुए इसमें लगने वाले समय को भी उन्होंने बताया। इसके अलावा धमतरी जिले का एक हिस्सा जो नक्सल प्रभावित भी है, उसे भी उन्होंने अपने लिए चुनौती माना है। नए एसपी ने अपना कमिटमेंट स्पष्ट करते हुए कहा कि अपराध और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का काम किया जाएगा। जैसे मैं आया हूँ, मैं ज्वाइन किया है, तो मैं आकलन कर रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं। तो हर जगह चुनौतियाँ रहती है, कानून व्यवस्था की चुनौतियाँ रहती हैं, इसलिए पुलिस भी है और उसका समाधान तो मतलब समाज में कुछ बुराइयाँ तो हैं ही। तो यही है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि उसका विस्तार कितना हम सीमित कर सकते हैं, कितना रोक सकते हैं, कितना उस पर अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि समाज बिना बुराइयों के संभव नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराई होती है, समाज में कुछ अच्छी हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो सर्वप्रथम आपने सट्टे की बात कही। सट्टे पर मैंने सब साफ साफ बोल दिया है कि इस पर जितना आप प्रभावी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, सभी थाना प्रभावी निर्देश दिया है कि उस पर प्रभावी कार्रवाई करें, उसको बंद करें। क्योंकि उस पर जो कानून था पहले थोड़ा सा लचर था, उस पर क्योंकि जुर्माना देने मात्र छूट जाते थे, तो उन्होंने रिस्क था, रिस्क का नुकसान उतना बड़ा नहीं था, तो उसका भी हम देख रहे हैं किस प्रकार विस्तार कर सकते हैं। बटंची चाकू पर समस्या ये हो रही है कि वो ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से अधिक मिल रहे हैं, तो स्थानीय तो विक्रय उसका नहीं हो रहा, जितनी मेरी जानकारी है, ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। तो जो विषय है ये सामाजिक जागरूकता का देखिए, बटंची चाकू का कि हमके माता पिता उन पर अंकुश लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी अंकुश लगा रहे हैं, क्योंकि कोई भी मानव आपको रास्ते मिल रहा है, किसी न किसी परिवार का तो हिस्सा ही है। सर माता पिता को भी वो लोग डरा देते हैं सर। हाँ, तो अगर कोई आपके घर में ऐसा कोई डरा रहा तो मैं बताइएगा फिर। जहाँ तक मेरा स्थापना रही है, तो मैं अपने दिन को है ना 2 हिस्सों में बांटता हूँ। पहले जो हिस्सा रहता है उसमें ऑफिस में ही बैठता हूँ, बशर्ते कोई मीटिंग इत्यादि ना हो, और दूसरे हिस्से में भ्रमण करता हूँ। अभी क्या मैं जिले में भ्रमण करके मैं जिले को थोड़ा समझ रहा हूँ, उस बाद मैं रोस्टर जारी कर दूंगा कि किस दिन किस थाने में मौजूद रहूँगा। अब आपको किसी को नगरी सेवा क्षेत्र से आना, खल्लारी से आना, 40 किलोमीटर में, इसके लिए 100 किलोमीटर है। आप तो पूर्व तक सोच रहे हैं, है ना, मैं तो खल्लारी तक सोच रहा हूँ। पूर्व नहीं सर, मैं उधर ही से सोच रहा हूँ। 40 किलोमीटर बता देते ना सर नगरी सेवा, तो उसमें मतलब ऐसे ही रहता है कि वो लोग आने में सक्षम नहीं रहते हैं, और आने सक्षम नहीं है तो लोग क्यों बुलाया जाए। हम वहाँ तक जा सकते हैं, सरकार ने गाड़ी उपलब्ध कराई है, जहाँ वहाँ पर उपलब्ध कराया है, और वो एसपी से मुखातिब होना चाह रहे हैं, भेंट करना चाह रहे हैं, तो हम एक रोस्टर जारी कर देंगे और वही प्रत्येक महीने पैसे ही चलेगा। जिससे कि अभी मैं प्रत्येक दिन 2 थाने को कवर कर ही रहा हूँ प्रत्येक दिन, परंतु अभी मैं क्या अपने स्टाफ से ही मिल रहा हूँ। पहले अपने स्टाफ से मिलना है, अपने लोगों से मिलना है, उससे फिर क्या जनता से भी मिलेंगे, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा न्याय और करीब पहुँचेगा। और इसमें कलेक्टर मैडम से मैंने अनुरोध किया है कि पूरा प्रशासन ही अंदर अंदर जाकर के मिलेगा। कुछ जगह वनग्राम है जहाँ पर आना संभव ही नहीं हो पाता है, आने में बहुत ज़्यादा लागत लग जाएगी, तो पूरा प्रशासन क्यों ना वहाँ तक पहुँचे, उस प्रकार का हम प्रयास भी करेंगे। जो नक्सलियों की हम लगातार सूचना प्राप्त कर रहे हैं और हमें इस प्रकार की सूचना मिली है कि आसपास में कुछ फॉर्मेशन कर रखे हैं, परंतु हमें एकदम ये नहीं पता सटीक तरीके से कि कहाँ पर है वर्तमान में। तो अगर हमें जैसे सटीक पता लग जाएगा तो हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। तो उस लगातार सर्चिंग अभियान कर रहे हैं। महासमुंद में प्रयास हो रहा है, राज्य स्तर में प्रयास हो रहा है। आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो उड़ीसा का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जो नक्सल प्रभावित था, वहीं पर चीज़ की खेती भी होती थी। तो जहाँ पर खेती होती थी तो वहाँ पर इससे पूरे पहाड़ थे गांजे के। तो उड़ीसा सरकार से राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि आप वहाँ पर उस पर सीमित करेंगे, तभी जाकर के यहाँ पर होगा कि वहाँ पर उत्पादन इतना अधिक हो रहा है और वहाँ पर डर किसी का रहता नहीं थी, नस्ली बहुत अधिक विद्यमान थे। तो धीमे धीमे नक्सलियों के जैसे पैर हट रहे हैं उड़ीसा में से, तो उस क्षेत्र पर पुलिस का प्रभाव बढ़ रहा है और आप देखेंगे कि गांजे के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो उससे राज्य सरकार सबसे पहले सुनिश्चित की कि आपूर्ति कम हो जाए। फिर आपूर्ति कम होने के उपरांत में फिर ये हुआ कि बॉर्डर चेक पोस्ट लगाई जाए, जिससे कि यहाँ पर जो भी सप्लाई हो रही है उस पर भी हम अंकुश लगाएं। तो उसके लिए भी राज्य ने प्रयास किया, जिससे कि जो बड़े बड़े वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, खेप आ रही है, पकड़ा जा रहा है, अब वो देखेंगे वो खेप कम होती जा रही है।
हम छोटी छोटी गाड़ियों में जा रहे थे तो रिस्क बढ़ गया है चेक पोस्ट पर, तो उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो उसमें क्या है कि जिस प्रकार से पुलिस थोड़ा सा और जागरूक हो जाती है तो चोर भी और बदमाशी करने लगता है, तो एक लगातार समानांतर खेल चलता रहता है और निश्चित तौर पर मिले तो हमारी लिए सर जिले के लिए खराब पहले खराब तो बता देते थे जी, धंधे बहुत ज्यादा। आज हम लोग सवेरे सफाई कर रहे थे, इतनी दारू की बोतलें पड़ी हुई थी, इतने डिस्पोजेबल गिलास पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा है कि मतलब सब हर व्यक्ति सेवन कर रहा है। जैसे कि दूध दही जगह पर नदियाँ बहनी चाहिए, तो यहाँ पर तो दवा की कम दारू की नदियाँ ज्यादा चलेगी। सर उसको तो रोक नहीं सकते क्योंकि सरकारी शराब है और सरकार को इतना बड़ा राजस्व मिलता है, उस पर ही उन्होंने संकल्प व्यक्त किया। निश्चित तौर से हमने जो बैठक करी थी सभी औषधि विक्रेता संघ के साथ में, बहुत ही सकारात्मक बैठक रही और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि उनके यहाँ से तो कम से कम इस प्रकार की बिक्री नहीं है। दूसरा, अगर बाहर से कहीं पर भी आपूर्ति होती है तो उस संबंध में हम लोग सूचना भी हमें देंगे और ये भी बताएंगे कहाँ से मिल रहा है क्या है, क्योंकि पुलिस यहाँ तकनीकी चीज़ों में नहीं जा सकती है, किसका कहाँ दुरुपयोग हो सकता है, तो उसके संबंध में उन लोगों ने सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। सर अभी 2 रोज पहले सर वहाँ पुलिस आज तक नहीं गई है, बरारी और कोटाभरी का है। आप अगर विदाउट ड्रेस जाएंगे सर आपको रास्ते में मिलेंगे, घरों घर बनते हुआ उधर, और शराब शाम को वहाँ पिकअप से आती है सर 7 बजे तक। तो संज्ञान में खाना होता पड़ेगा, ठीक है ना, कौन से दो गाँव बराबर ये है और हमारी जानकारी। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह खबरों का सिलसिला DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।